नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राजश्री किराना स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ और ये वीडियो एक ऐसे 5 टॉपिक में मैं बनाने वाला हूँ जो भी नए दुकानदार भाई है उनके लिए स्पेशल रहेगा आज का वीडियो। ऐसे कौन से जो 5 टॉपिक है जो हर किसी को फेस करना पड़ता है और ये सबके सामने होता है, ये सबको फेस करना पड़ता है। जो नए दुकानदार हैं उनके लिए स्पेशल रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला पॉइंट है अपना टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब है कि अगर जब अपन सुबह से लेकर शाम तक दुकान नहीं खोलेंगे तो कोई मतलब नहीं दुकान करने का। कोई बंदा जिसने नई दुकान की है या दुकान करने की सोच रहा है तो ये वीडियो पहले ज़रूर देखें। सबसे पहले है टाइमिंग। सुबह 6 बजे से 7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक अपन को दुकान करनी पड़ती है आपको। जब ये बंदा आप ये सोच लो कि अगर अपन मतलब इतना लंबा दुकान नहीं कर सकता तो कोई मतलब नहीं दुकान करने का भाई साहब। इस लाइन में आप आना ही मत। सुबह जब दुकान नहीं खोलोगे, क्योंकि सुबह दुकान इसलिए खोलनी पड़ती है, जैसे अपने ब्रेड है, दूध है, बिस्किट वगैरह है, टोस्ट वगैरह, ये चीज़ें क्या है कि सुबह सुबह बिकने की होती है। तो आपको सुबह जल्दी दुकान खोलना पड़ेगा, रात को लेट तक दुकान खोलना पड़ेगा। किराना का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ये आप 24 घंटा खुला रखोगे ना तो भी ये चलता रहेगा। छोटा मोटा कस्टमर आता ही रहेगा आपके पास। ये हर टाइम चलने वाला है। ऐसी चीज़ें हैं किराना की। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक दुकान करनी पड़ेगी। कम से कम 15 से 16 घंटे का टाइम देना पड़ेगा आपको। जो नया बंदा, जो एक अकेला बंदा है, दुकान चलाने वाला अकेला बंदा है, वो उनके लिए बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे मैं सिंगल बंदा हूँ, मेरे पास यहाँ कोई बैठने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं है। कम से कम अपने घर के 2 मेंबर होने चाहिए। 2 मेंबर हो गए ना तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। एक बंदा जैसे मार्केट का काम कर लिया, एक बंदा दुकान में बैठ गया, या एक बंदा सुबह जल्दी उठ के आ रहा है तो उनको घंटे 2 घंटे का रेस्ट मिल गया दिन में, तो फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिंगल बंदा है ना, उनके लिए आपको ये कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अब कोई भी बंदा अगर बिज़नेस करना चाहता है तो सबसे पहले माइंड में ये बिठा लें कि मेरे को 15 से 16 घंटे तक ये बिज़नेस करना है और मैं कहीं नहीं जा सकता। चाहे कोई शादी वादी हो, कोई पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो वो कहीं भी नहीं जा सकता है। जैसे मान लो अपने शटर डाउन करके जा सकते हो आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जा सकते हो, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन उसमें भी आपको लॉस ही होगा। लॉस ऐसे होगा कि जब आप 2 दिन के लिए कहीं चले गए आप, तो आपकी जो बगल वाला दुकानदार है वो हमेशा क्या है कि उनको पता होता है कि ये कस्टमर इनके पास आता है, तो वो हमेशा कस्टमर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 20 रुपये की है, आप 20 रुपये का सामान दे रहे हो, वही आइटम जो बगल वाला दुकानदार है वो उनको 18-19 रुपये में दे रहा है, तो वो कस्टमर क्या सोचेगा? कस्टमर को कम मुनाफा हुआ, उसी दुकान पे मुनाफा हुआ। वो भले उनको कम 19 में आई और 18 में बेच रहा है, वो उनको 1 रुपये लॉस खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि उस कस्टमर को अपनी लाने के लिए वो लॉस खा रहा है। तो कस्टमर नहीं सोचता ये बात कि इनके वो घाटा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। वो तो अपने फ़ायदे की सोचेगा। वो सोचेगा कि यार मेरे को यहाँ से 2 रुपये का फ़ायदा होता है, इसका मतलब इसके पास सस्ती रेट में ये चीज़ मिलती है, तो वो कस्टमर टूट जाएगा। तो वो आप शटर डाउन करके जाए, वो आपका पर्सनल मैटर है। वो कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि आपको जाना ही पड़ेगा, तब तो देखो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन बाकी साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन ही दुकान खुलेगी। इसमें न किसी प्रकार की छुट्टी आती है, न कोई त्यौहार आते हैं, न कोई इसमें संडे मंडे आता है, न कोई अमावस पूर्णिमा आती है, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, कई बंदे रखते हैं, जैसे महीने के एंडिंग में रखते हैं, कोई मंगलवार को ऑफ रखता है, कोई 1 तारीख ऑफ रखता है, वो उनका पर्सनल है, रख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई अलाउ नहीं है कि आप बंद रखो ही, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो अपना मेरा मेन पॉइंट पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उसमें उधारी। ये एक ऐसा बिजनेस है भाई साहब, ये उधारी के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई बंदा जो कोई नए बंदा आ रहा है दुकान कर रहा है, वो ये सोचे कि मैं तो 1% उधारी ना करूँ और मेरा तो धंधा ऐसे चलेगा। भाई साहब, आप जब तक उधारी नहीं करोगे तब तक ये धंधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किराना का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें उधारी होगी। और जैसे आप मान लो किसी को 100 रुपये की आपने उधारी 100 रुपये की उधारी दे दी, तो ये मान के चलो आपके 80 और 85 रुपये वापस है। 10-15 रुपये तो आप तो खा गए, उड़ गए, पर 10 से 15 रुपये तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाख रुपये का आपने सामान उधार दे दिया, तो इसमें से 75-80-85 हज़ार रुपये आपके वापस आएंगे। 15 से 20 हज़ार रुपये तो गायब ही हो जाएंगे। तो अगर आपको ये एक सहन करने की शक्ति हो तो आप ये धंधा करना। ये है मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट है मेन पॉइंट, चूहा। इस पॉइंट को मैंने शामिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं बता दूँ इसके साथ साथ। चूहे वाला पॉइंट ये है कि 90% किराने की दुकान में चूहे होते हैं। 90 से 95% किराने की दुकान में चूहे होते हैं। जैसे मान मेरी दुकान है, मेरी दुकान के अंदर एक भी चूहा नहीं है, एक भी।
और न मैंने आगे शीशा लगा रखा है, न कोई पॉलिथीन लगा रखी है, लेकिन मैं दुकान की केयर करता हूँ। कहीं भी चूहे देखने को नहीं मिलते मेरे, कहीं भी। ऐसे मतलब 5 से 10% ही आपको ऐसी दुकान मिलती हैं कि जिसमें कोई चूहा नहीं मिलता। बाकी 90% दुकान ऐसी मिलेंगी आपको किराने की जहाँ चूहे होते हैं। चूहे होने का लॉस क्या होता है? चूहे का लॉस ये हुआ, जैसे मान लो कोई सामान है, आपने आटा का कट्टा काट दिया, और इतने भले वो इतना ही काटें, लेकिन कटी हुई चीज़ तो कस्टमर नहीं लेगा, चूहे की खाई हुई चीज़ तो कस्टमर नहीं लेगा। अपन भी किसी, मान लो आप लोग किसी दुकान के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, सामान लेने के लिए जाते हो, और चूहे से कटी हुई चीज़ वो आपको दे रहा है, और आपको बोलता है कि भाई साहब ये इतना चूहे ने काट दिया, ये चीज़ आप ले जाओ, तो क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो उनका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा, तो वो लॉस आपको ही होगा। ये है तीसरा पॉइंट। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो चूहे का आप ध्यान दीजिए। चूहे पकड़ने का भी आइटम आता है, दवाई भी आती है, और कई आइटम आते हैं। चूहे पिंजरा रख दो, लेकिन थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना ताकि आपको लॉस ना हो। चौथा पॉइंट है अपना कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या हुआ कि जब आप नई दुकान कर रहे हो तो आपके पास कस्टमर खूब आएंगे, स्टार्टिंग में खूब आते हैं, हर दुकान पे आते ही हैं, ऐसा सबके सामने होता है। तो वो कस्टमर, जैसे आप उनको कोई आइटम 20 रुपये 30 रुपये का दे रहे हो, तो वो कस्टमर की एक कमी होती है। कस्टमर आपको क्या बोलेगा? भाई साहब ये चीज़ तो आप महंगी दे रहे हो। यही चीज़ उसी दुकान पे, पुरानी दुकान का नाम लेगा वो, यही चीज़ उसी दुकान पे 18 रुपये की मिल रही है। तो आप लोग क्या सोचोगे? आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, यार ये तो टेंशन वाली बात हो जाएगी, यार वो 18 रुपये दे रही है, ये चीज़ तो मेरे 18-19 रुपये की आई थी, मैं तो 1 रुपये 2 रुपये ले रहा हूँ, वो 18 में कैसे दे सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हर कस्टमर की शिकायत होती है, हर कस्टमर की आदत होती है। आपके पास दिन में 10 से 20 कस्टमर आ रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 कस्टमर तो ऐसे होंगे जो आपको ये बात ज़रूर बोल के जाएंगे। ये सबके सामने होता है, ये परेशानी हर किसी दुकानदार के सामने आती है, और वो ये हर कस्टमर बोल के जाता है ये चीज़ कि भाई साहब आप तो महंगा दे के जा रहे हैं। 2-3 कस्टमर बोलेंगे आपको, भाई साहब आप तो ये सामान महंगा दे रहे हो, चाहे भले ही दूसरी दुकान से आपसे 2 रुपये महंगा ले आए, वही आइटम 2 रुपये महंगा लेके आ रहा है, वहाँ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो पुरानी दुकान है, और पुराने दुकानदार है, इसलिए उनको नहीं बोल सकता, उसको पूरा नॉलेज है। तो आप अपना मार्जिन लेके फिर ही माल को बेचे, चाहे कस्टमर कुछ भी बोले, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। आप उनको मत बनाइए हाँ ये भाई वहाँ से ले आना, ये मेरे पास इतना आना, ऐसी बातें नहीं करनी आपको। लेकिन वो ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई साहब मेरे तो इतने में आए, मैं नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप वहाँ से ले लीजिए। तो वो 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, आपके पास दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ? तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट है मेरा, 5वां और लास्ट पॉइंट है स्टॉक मेंटेन रखना। स्टॉक मेंटेन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके पास सामान भरा हुआ है, कोई चीज़ आपके पास खत्म होने वाली, मैंने साबुन मान लो, फॉर एग्जांपल साबुन है, लक्स, लाइफबॉय, डिटॉल, जो भी साबुन है, आपके पास लक्स ही साबुन खत्म होने वाली है, तो आप क्या करोगे? उनका स्टॉक कैसे मेंटेन करोगे? वो चीज़ मैं आपको, तो स्टॉक मेंटेन का मतलब ये है कि जैसे आपके पास मान लो साबुन जमे है, तो वो साबुन एक लक्स का मान लो, लक्स का साबुन आपके पास खत्म होने वाला है, तो आप उनको नोट कर लो, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो या आप भूले ना। ये नहीं कि भाई मैं तो सामान लेने जाऊँगा तब तुरंत ले आऊँगा, क्या पता उस टाइम आप भूल जाओ, और ये होता भी है, उसी टाइम आप भूल जाओगे, सारा सामान नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आपके पास स्टॉक खत्म हो, वैसे वैसे आप नोट करते जाओ। जैसे सूजी मैदा देख लिया, उसमें कोई चीज़ स्टॉक खत्म होने वाला है, तो उसी चीज़ को आप लिख लो कि बेसन चाहिए, सूजी चाहिए, ये वाला साबुन चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। आप एक लिस्ट बना लो, जब भी आप 2 दिन 3 दिन से या जैसे सामान लेने जाओ, तो वो लिस्ट साथ में लेके जाना, ताकि सारा सामान आपके साथ पूरा ले आओ आप, उसमें चीज़ भूले ना आप। फिर आप तुरंत जाओगे, तुरंत आपने वहाँ दुकानदार को बताया, होलसेलर के पास गए, सारा सामान, ये तो नहीं कि आपको दुकान पे मिल जाएगा, लाना तो पड़ेगा ही, पूरा सामान दुकान पे नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग आ जाएगा दुकान पे। लेकिन कुछ सामान ऐसा कि आपको जाके लाना पड़ता है, तो वहाँ लेने जाओगे तो उस टाइम आप भूल जाओगे। तो आप पहले लिस्ट बना के तैयार रखना, ताकि आप सामान लाने जाओ तो आपको कोई परेशानी ना हो। ये है आज का मेरा 5 टॉपिक की वीडियो, जो आपको, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। और जब तक मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ तब तक के लिए नमस्कार।